स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़ी गाथा नंबर 2 पर अपनी चर्चा चल रही है और 7 बोल के माध्यम से समय का स्वरूप बताया जा रहा है। अब तक अपनी चर्चा चली कि वह जीव नामक पदार्थ जानते हुए परिणमन करता है। वो कैसा है, उसकी सत्ता बताई, पाद व ध्रुव युक्तम सत वाला है। फिर ज्ञान दर्शनमयी है, अर्थात जानन स्वभाव से अपने को प्रसिद्ध करता है। और कैसा है कि वो अनंत धर्मों को धारती हुई वस्तु है ना। और फिर क्या कहा कि उसमें गुण पर्याय हैं। तो गुण हैं वो अक्रमवर्ती हैं, अक्रमवर्ती कहो सहवर्ती कहो, एक साथ रहते हैं। और पर्याय क्रमवर्ती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद उत्पन्न होती है ना। और फिर 5वें बोल में कहा कि जो एकाकार भी है और अनेकाकार भी है, दर्पण की भांति। जैसे दर्पण में अनेकाकार झलकते हैं और फिर भी वो एकाकार रूप बना रहता है, उसके खंड खंड नहीं होते। इतनी अपनी चर्चा लगातार हो गई थी, है ना। तो जैसे कल जो अपनी चर्चा चली कि अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। जितनी भी प्रकाश करने वाली वस्तुएं होती हैं वे स्व पर प्रकाशक ही होती हैं। विकल्प किसकी पर्याय है? प्रश्न आया है कि विकल्प किसकी पर्याय है। देखो, जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध, तो प्रसिद्धि में तो विकल्प चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। चारित्र गुण की विकारी पर्याय को कहते हैं विकल्प। और जो ज्ञान में गेयों के आकार बनते हैं ना, इसको भी विकल्प कहते हैं। पर जब ये चर्चा चलती है तब इस विकल्प की बात की जाती है। जैसे दर्शन और ज्ञान, उपयोग लक्षण की बात चलती है तो उपयोग मतलब दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग का कैसा स्वरूप है कि वो निर्विकल्प है। कैसा निर्विकल्प, कैसा निर्विकल्प है दर्शन उपयोग कि वो ऐसा नहीं, वो वीतरागी वाला विकल्प नहीं दर्शन और ज्ञान में। अर्थात दर्शन उपयोग में भिन्न भिन्न आकार नहीं झलकते। वो एट अ ग्लांस वस्तु के सामान्य अवलोकन करता है, सामान्य रूप से, तो उसको कहते हैं निर्विकल्प उपयोग। और ज्ञान में दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान होता है, मति ज्ञान, अवग्रह, धारणा आदि। तो मति ज्ञान में वो सब भिन्न 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 आकार
ख्याल में आ जाते हैं। जैसे आप इस रूम में घुसे तो घुसते से आपको कुछ ऐसे बस एक पूरा एक कुछ है ऐसा जानने में आएगा, लेकिन जब मति ज्ञान होगा तो सब चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी। सोफ़ा है, टेबल है, जिनवाणी है, मोबाइल है, दूसरे लोग भी बैठे हैं, टीवी रखा है, कर्टेन है, ऐसा खिड़की है, ऐसा पूरा अलग 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 ज्ञान में जानने में आ जाता है। तो इस एंगल से ज्ञान का जो स्वरूप है वो विकल्प वाला ही है। तो ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेयाकार बनते हैं और सबको भिन्न भिन्न जानता है, तो ज्ञान का स्वरूप ही सविकल्प कहा जाता है। तो एक तो ज्ञान की पर्याय के एंगल से सविकल्प और दर्शन उपयोग निर्विकल्प। वह निर्विकल्प का अर्थ क्या? वीतरागता नहीं, वहाँ निर्विकल्प का अर्थ है कि एक साथ एक को जानना, बस। वो महासत्ता को स्वीकार करता है और अवान्तर सत्ताएं भिन्न भिन्न वो ज्ञान उपयोग में जानने में आते हैं। केवली परमात्मा को दर्शन उपयोग में एक महासत्ता दिखाई देती है और ज्ञान उपयोग में केवल ज्ञान से सबको भिन्न 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 जान लेते हैं। 6 द्रव्य 7 तत्व, हर द्रव्य के, सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, ये सब ज्ञान में जानने में आते हैं। तो केवली भगवान का ज्ञान भी सविकल्प है ना। ये जानने की प्रोसेस, जानने के नेचर से ज्ञान की पर्याय को भी सविकल्प कहते हैं। परंतु जो प्रसिद्धि है विकल्प और निर्विकल्प है ना, वो प्रसिद्धि है चारित्र गुण की पर्याय को विकल्प कहते हैं। ठीक है। और पर्याय बोलेंगे, पर्याय तो सबको पर्याय कहते हैं। ज्ञान की पर्याय को भी पर्याय, श्रद्धा की पर्याय को भी पर्याय, चारित्र की पर्याय को भी पर्याय। उसमें सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का भेद नहीं। सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन की पर्याय, मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या दर्शन की पर्याय। ठीक है, क्लियर? ये लेकिन अपना विषय तो यहाँ पर और चल रहा है। क्लियर हुई ये वाली बात सभी को? चलो, हाँ, जय जनेन्द्र। लौकिक में चीज़ों को समझ लेते हैं ना। लौकिक में कि ग्रहण शब्द है, ग्रहण। आप घर में आए तो हमने बोला कि भाई साहब आसन ग्रहण कीजिए, तब क्या करते हो? उस ग्रहण शब्द का अर्थ है कि आसन पर बैठ जाओ। और जब आपको ये बोलें कि भाई साहब भोजन ग्रहण कीजिए, तो उसका क्या अर्थ है ग्रहण का? कि भोजन के ऊपर बैठ जाओ। तब क्या समझ में आती है? कि भोजन को खाओ। ग्रहण शब्द का अर्थ भोजन से रिलेटेड जब बात चलेगी, रिलेटेड टू भोजन, तब क्या बोलेंगे? खाओ। और रिलेटेड टू बैठना, ग्रहण, वहाँ ग्रहण का अर्थ क्या है? बैठो। तो शब्द एक ही है, ग्रहण अर्थ दो हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहाँ पर जब ज्ञान की पर्याय से सविकल्प की बात चलेगी तो उसका अर्थ है कि ज्ञान में भिन्न भिन्न ज्ञेयाकार बनते हैं। जैसे यहाँ पे बात चल रही है अनेकाकार, ज्ञान अनेक आकार रूप दिखाई देता है। दर्पण में अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं एक ही साथ। आपने दर्पण में अपना चेहरा देखा तो अपना चेहरा भी दिखता है और पीछे जो कुछ है वो सब दिखाई देता है। तो एक समय में कितने सारे आकार बन रहे हैं। तो इतने सारे जो आकार बन रहे हैं कहाँ पर? ज्ञान में, है ना। तो वो ज्ञान का सविकल्पपना है। लेकिन जो प्रसिद्ध है, सुनो, जो प्रसिद्ध विकल्प की चर्चा चलती है, प्रसिद्धि, इस विकल्प की चर्चा, ज्ञान वाले विकल्प की चर्चा तो तब चलती है जब दर्शन और ज्ञान का स्वरूप कहा जाता है। बस वो वाली बात वहाँ पे खत्म होती है और ज्ञान में वो स्टैंड रहती है बात,
है ना। लेकिन जनरली जब हम विकल्प की बात करते हैं, इन जनरल, है ना, अरे बहुत विकल्प आते हैं हमारे तो। जब से हमने स्वाध्याय की हमारे तो बहुत सारे विकल्प शांत हो गए। अरे अब तो हमने ये काम कर लिया, जब से बच्ची की सगाई हो गई इतने विकल्प थे, कहाँ होएगी कहाँ होएगी, और अब भैया हम निर्विकल्प हो गए। तो ये विकल्प की चर्चा चलती है ना, ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझ में आ गई बात? बोलिए बोलिए। ज्ञान का कार्य जानना है, और चारित्र गुण की पर्याय का काम स्थिरता और अस्थिरता है। अस्थिरता होती है तो राग देश उत्पन्न होते हैं, और उस राग देश को ज्ञान जानता है। ठीक है, तो राग द्वेष अलग गुण की पर्याय है, जानना अलग गुण की पर्याय है। जैसे अपन पुद्गल में देखते हैं, है ना, पुद्गल में क्या देखते हैं कि सफेद ये अलग गुण की पर्याय, वो सफेद भी दिख रही है और मिठास भी देख कर रही है। तो भिन्न भिन्न गुण की पर्याय जानने में आ रही नहीं आ रही है? अरे यही दो काय को बहुत सा, इसकी सत्ता है, अस्तित्व गुण समझ में आ रहा है, इसकी प्रयोजन भूत क्रिया प्रति समय हो रही है, द्रव्यत्व गुण प्रयोजन भूत क्रिया हो रही है, द्रव्यत्व गुण समझ में आ रहा है। अरे बात समझ में, अनंत धर्मों की धारती हुई वस्तु है, वस्तुत्व गुण समझ में आ रहा है, किसी न किसी के ज्ञान का विषय बन रहा है, मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, तो प्रमेयत्व गुण जानने में आ रहा है। सब जानने में आते हैं युक्ति न्याय से। कोरोना जानने में आ रहा नहीं आ रहा? कोरोना, अगली चर्चा अपनी यही आ रही है। देखो क्या आ रही है, 5 बोल की चर्चा हो गई, है ना, कि ज्ञान में एकाकार भी बनते हैं और अनेकाकार भी। ज्ञान अनेक को जानते हुए एक रूप बना रहता है, ये चर्चा हो गई, है ना। अब देखो इसमें सुखी होने का मंत्र है इस बात में, अनेक को जान रहा, अनेक को जान रहा। फिर मैं कैसा हूं? मैं एक रूप हूं, सदा हूं। समस्या कहाँ से आ रही है? समस्या यहाँ से आ रही है कि जिसको जान रहा हूं, यहाँ पर मैं हूं सदा एक रूप, ऐसा इस जीव ने अनादि से नहीं जाना है। मतलब जान रहा हूं, इसका अर्थ है कि जानने वाली वस्तु है, और वो जानने वाली वस्तु कैसी है कि किसी को भी जाने वो सदा है, किसी को भी जाने सदा है, और उसमें कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नया घर खरीदा, और नया ही घर खरीदते से उसमें कुछ क्रैक पड़ गया, ये कुछ बुरा, ये जानने में आया, ऐसा जानने में आया। मेरे में कुछ नहीं हुआ, मैं सदा हूं, एक रूप हूं। गलती क्या हो रही है कि जिसको यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम मात्र जानने वाले हो, और तुमने जिसको जाना वो मेरा हो गया। संयोग ज्ञान में जानने में आए और वो मेरे हो गए। अब वो बिल्कुल सब सही से चल रहा है तो अच्छा है, और उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो बुरा हो गया, और फिर उसका बुरा नहीं हुआ, उसको जानते हुए मेरा बुरा हो गया। बोलो अब दुख से कौन बचाए? ऐसा अनंत दुख इस जीव को अनादि से चल रहा है। यहां पर कह रहे हैं कि तुम मात्र जानने वाले हो। नंबर 1, कितने भी ज्ञेयाकार रूप परिणमन हो, ज्ञान एक रूप बना रहता है, उसके ज्ञानत्व का नाश नहीं होता, उसके ज्ञान में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, कुछ अलाभ हानि नहीं होती। बोलो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब सब में घटित करो, संयोग में,
कुछ कम ज़्यादा हो गया, मेरे में क्या कम ज़्यादा हुआ? दर्पण में 10 चीज़ें, 10 लोग झलक रहे थे, है ना, और फिर 2 लोग उठ के कहीं चले गए, अब 8 लोग झलक रहे, तो दर्पण क्या अब कम हो गया? दर्पण की स्वच्छता कम हो गई, दर्पण के अनंत गुण कम हो गए, है ना। हम तो वो वाला दर्पण लेंगे जिसमें 100 लोग झलकते हो। भैया इससे संबंध कहाँ है दर्पण का? कितने झलक रहे, कम झलक रहे, ज़्यादा झलक रहे? पॉइंट समझ में आया? संयोग कम हुए, संयोग ज़्यादा हुए, संयोग बिगड़े, संयोग सुधरे, वो सब संयोग हैं। संयोग उसे कहते हैं जो वियोग सहित होते हैं। नंबर दूसरा, वे परद्रव्य होने से उनका परिणमन मेरे अधीन नहीं, उनमें स्वयं परिणमन करने की शक्ति है, वे अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। ऐसा जानकर ज्ञान निश्चिंत है। समझ में आ रही बात? समझो, ये निश्चिंतता केवल ज्ञान को लेके आएगी। ऐसी चर्चा आगे आने वाली है। ये भेद ज्ञान पूर्वक जो निश्चिंतता हुई, ये निश्चिंतता अनंत आनंद को लेके आएगी। ये अनंत सुखी होने का मार्ग है। अब इसे शरीर में लगाओ कि मैं शरीर हूं या शरीर को मात्र जानता हूं। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अपने अपने में हो रही है। अब बोलो शरीर में कुछ हुआ, अरे शरीर का वियोग हो गया तो मेरा क्या हुआ? अब अंतिम समय किसका अंतिम समय? देह जिए तो मैं जीता हूं कि मेरे कारण से उसको जीवंत कहा जाता है? सब काम उल्टे उल्टे हैं। मतलब ये इस बोल से इतना बड़ा भेद ज्ञान हो रहा है। मैं कौन हूं? मैं समय हूं। अभी तो यहाँ समय की चर्चा चल रही है और समय से उस समय सार तक जाना है। अभी समय ही क्लियर हो बिल्कुल, मैं कौन हूं। बोलो मैं जिसको जाना, संयोग को जाना, संयोग मेरे हो गए। शरीर को जाना, शरीर मेरा हो गया। तो शरीर का मैं करता हूँ, भोगता हूँ, शरीर से अच्छा बुरा होता हूँ। मेरे ज्ञान स्वभाव में क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मैं द्रव्य गुण पर्याय तीनों से सुस्थित भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध सुरक्षित, अनटच, फैक्टलेस, फुल्ली सेफ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों से रहित परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। इस एक परिणाम का भी ज्ञाता हूं। उस दिन जो बात बोली थी ना, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता नहीं, दुख का ज्ञाता भले कहो, राग आदि का ज्ञाता भले कहो, राग आदि नहीं ज्ञायक में, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। इसकी टॉप की लाइन पता क्या थी? इसकी टॉप की लाइन थी, नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, दुख नहीं ज्ञायक में। बोलो सूर्य में अंधकार है, सूर्य अंधकार का कारण है। अरे जहां सूर्य नहीं होता वहां अंधकार होता है। सूर्य अंधकार का कारण कहा जाएगा। ऐसे ही ये अनादिकाल से होने वाले राग द्वेष, इनका कारण समय को कहा जाएगा। बोलो समय सार को कहा जाएगा इनका कारण। अरे जिस ज्ञान में समय सार नहीं, वहां दुख नाम का अंधेरा होता है। जहाँ समय सार है वहाँ अंधेरा नहीं होता।
अर्थात दुख की उत्पत्ति नहीं होती। तो जहाँ समय सार है का अर्थ क्या? समय सार तो यहाँ भगवान आत्मा विराजमान है, इस ज्ञान में समय सार आया। मैं समय सार हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित वस्तु हूँ। फिर बहुत विकल्प आ जाए तो आ जाए विकल्प। विकल्प मेरे ज्ञान स्वभाव में क्या करते हैं? मैं कौन हूँ? और जिस पर लक्ष्य से विकल्प हो रहे हैं वो पर पदार्थ क्या है? विचार करो, वो पर पदार्थ क्या है? स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? विचार करो। मैं कौन हूं? ऐसे ज्ञान पूर्वक निश्चिंता, निर्भरता, निर्विकल्पता होती है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। क्लियर हो गई बात? देखो आगे, और वह अन्य द्रव्यों से कौन? और वह कौन? शांतनु, किसकी चर्चा चल रही है? समय की। सारे बोल किसके हैं? समय। अब ये छठवां बोल चल रहा है। और वह कौन? समय। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ। वो जीव नामक पदार्थ अन्य द्रव्यों के जो विशिष्ट गुण, अवगाहन, गति, स्थिति, वर्तना, हेतुत्व और रूपित्व हैं, उनके अभाव के कारण और असाधारण चैतन्य रूपता स्वभाव के सद्भाव के कारण आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल इन पांचों से भिन्न है। क्या बोल रहे हैं? पहले तो बता रहे हैं धर्म, अधर्म, आकाश, काल, है ना? इनके विशिष्ट गुण क्या हैं? इनके लक्षण क्या हैं? ये कैसे जानने में आते हैं? तो बता रहे हैं क्या कि आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व है, सारे द्रव्यों को ठहरने का स्थान देता है ना? और धर्म अधर्म, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन में निमित्त है, गति कराता नहीं है, गति में निमित्त है। अधर्म द्रव जो स्वयं रुकना चाहते हैं, है ना, उनके लिए स्थिति में निमित्त है। काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है ना? और पुद्गल वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, रूपी है ना? और तो मैं कैसा हूँ, ये समय कैसा है कि इन सब से भिन्न है। कैसे भिन्न है इन सब से? कि इसमें असाधारण चैतन्य रूपता स्वभाव के सद्भाव के कारण। तो शब्द देखो आचार्य देव के, असाधारण गुण है मेरे में, उन सबसे डिफरेंट, उन सबसे भिन्न, उन सबसे न्यारा। कैसा? कि मैं चैतन्य रूपता जिस स्वभाव के सद्भाव के कारण। सरल भाषा में बोलो कि आत्मा में ज्ञान है, बाकी पांच द्रव्यों में ज्ञान नहीं। 6 सामान्य गुण सभी द्रव्यों में हैं, उनके विशेषताएं उनमें हैं। मेरे में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण है। कौन सा? कि जानना। मैं उन सबको जानता हूँ, मेरे में जानने की शक्ति है। हरी बात समझ में? बोलो। भगवान ने बताया कि जीव किसे कहते हैं? जो मात्र जानता है ना? तो अब युक्ति लगाई, हाँ मैं जान रहा हूँ, ये जिनवाणी को जान रहा हूँ, मोबाइल को जान रहा हूँ, कमरे को जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, समझ में आ गई मैं जीव हूँ। देखो जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है ना,
जो आंखों से दिख रहा है, ये रंग बिरंग कलर अलर, ये डिफरेंट डिफरेंट, ये पुद्गल है। ये आकार दिख रहे हैं ना, आकार, शेप, साइज, ये पुद्गल के द्रव्य की व्यंजन पर्याय, स्कंद की व्यंजन पर्याय। तो यहाँ आकार भी जानने में आ रहे हैं। सुनो, तुमको कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है, ये सुनाई दे रहा है, ये भी पुद्गल की पर्याय है। चखने में आ रहा है ना कुछ टेस्ट, तो वो पुद्गल है जिसको चख रहे हैं, और मैं जान रहा हूं मैं जीव हूं, वो पुद्गल है, मैं जीव हूं। छूने में आ रहा है ना, ठंडा गरम हल्का भारी, ये ठंडा, जो ठंडा है सो पुद्गल है, और जान रहा है सो जीव। इतनी सिंपल बात है। और धर्म अधर्म आकाश काल, वो युक्ति न्याय से समझ में आ रहे हैं, आगम से। पहले आगम से जाना कि देखो गति में निमित्त, स्थिति में निमित्त, अवगाहना में निमित्त, और वर्तना लक्षण जिसका है, ऐसा परिणमन में निमित्त। तो ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान से और युक्ति न्याय से अपने ज्ञान से, है ना। युक्ति न्याय कहाँ लग रही है? अपने ज्ञान में। जैसे दो द्रव्य हमें बिल्कुल स्पष्ट क्लियर समझ में आ रहे हैं, जीव पुद्गल। जब जीव पुद्गल क्लियर है तो फिर धर्म अधर्म आकाश काल भी है। कोई आपसे पूछे कि इस विश्व में कितने द्रव्य हैं, तो कहेंगे जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्य हैं। जीव कितने हैं? अनंत 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 अनंत, अक्षय अनंत। जीव कितने हैं? अक्षय अनंत जीव राशि। और पुद्गल कि उससे भी अनंत अनंत, जितने जीव हैं उससे अनंत अनंत पुद्गल। धर्म अधर्म द्रव्य एक एक है, आकाश द्रव्य एक है, और काल द्रव्य वो पूरे लोक के है ना, प्रत्येक प्रदेश पर रत्न राशि की तरह एक एक रखे हैं। तो वे असंख्यात, क्योंकि लोक असंख्यात प्रदेश ही है, हर प्रदेश पर एक रखा है, तो काल अणु संख्या में कितने हो गए? असंख्यात हो गए। ये उनकी संख्या हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या बात चल रही है कि जो अन्य भिन्न 5 द्रव्य हैं, है ना, वे उन 5 द्रव्यों को भी ये ज्ञान जानता है, और उनसे न्यारा अपने जानन स्वभाव के कारण उनसे न्यारा है। देखो, ऐसे पूरे विश्व का पता चल गया कि विश्व में कितने द्रव्य हैं, और उस विश्व को किसने बनाया, उसका कर्ता हर्ता कौन है, उसको बनाए रखने वाला कौन है, कि नहीं, विश्व अकृत्रिम नगरी है, अकृत्रिम। विश्व में किसी ने बनाया नहीं। आगे चर्चा आएगी अन्य द्रव्य, है ना, सब एक दूसरे पर उपकार करते हैं, 6 द्रव्य, इससे विश्व टिका रहता है। तो विश्व अकृत्रिम है, 6 द्रव्य अकृत्रिम है, तो मैं जीव द्रव्य भी कैसा हूँ? समय कैसा है? जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु, अकृत्रिम वस्तु, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई नाश कर सकता नहीं, ऐसी मैं भी एक अकृत्रिम वस्तु हूँ। और मेरा क्या स्वभाव है? मैं अन्य से भिन्न कैसे हूँ? कि जानन स्वभाव के कारण, इस सद्भाव के कारण। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इस विशेषण से एक ब्रह्म वस्तु को ही मानने वाले का खंडन हो गया।
लोग क्या कहते हैं, एक ही ब्रह्मा है, सब ब्रह्मा के अंश हैं, तो इस बात का खंडन हो गया। सर्वज्ञ भगवान ने बताए हैं। बात ये आई थी कि हम कैसे माने कि धर्म धर्म आकाश काल है, कैसे, हमें तो दिख नहीं रहे धर्म धर्म आकाश काल, कि वे अमूर्तिक हैं। तो ऐसे कह रहे हैं युक्ति न्याय से कि ऑक्सीजन दिख रही है आपको, बोलो, जैसे देखना चाहते हैं वैसे नहीं दिख रही, लेकिन लक्षण से दिख रही है। अच्छे से सांस चल रही है, कोई सफोकेशन नहीं हो रहा, घुटन नहीं हो रही, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन है। उसके कार्य से पता चल रहा है। क्या बोला, क्या बोला शांतनु? उसके कार्य से पता चल रहा, पर्याय से पता चल उसके कार्य से पता चलता है। ऐसे ही यहाँ गमन आदि हो रहे हैं, उसके कार्य से पता चल रहा है। परिणमन हो रहा है, कार्य से पता चल रहा है कि यहाँ काल द्रव्य है, धर्म धर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है। कोरोना के कार्य से कोरोना का पता चल रहा है ना। अभी वहाँ जाओगे, हॉस्पिटलाइज होगे, वो चेक करेंगे, लैब में टेस्ट होएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन खांसी हुई, जुकाम हुआ, जो भी उसके लक्षण है, तेज बुखार आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, अरे कोरोना हुआ। तो तुम्हें कोरोना बैक्टीरिया वायरस जो भी है दिख रहा है, बोलो। जैसे देखना चाहते हैं कि आंख से ही दिखे, उसको देखना कहते हैं। उसके कार्य से जान रहे हैं कि हाँ यहाँ कोरोना वायरस है, ऐसे, ठीक है। और वह 7वां विशेषण, और वह अनद, बहुत महत्वपूर्ण बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। छठवां कौन सा रहा? चैतन्य साधारण गुण होने के कारण बाकी पांचों द्रव्यों से भिन्न, अन्य 5 द्रव्यों से भिन्न है। किस कारण से? चैतन्य ज्ञान स्वभाव के कारण। मेरे में ही जानने की शक्ति है और किसी द्रव्य में जानने की शक्ति नहीं। देखो, धर्म द्रव्य नहीं कहता कि जीव मेरा है, अधर्म द्रव्य नहीं कहता कि काल अणु मेरे हैं, आकाश द्रव्य नहीं कहता कि ये सब मेरा क्योंकि मैं इनको स्थान देता हूँ। जीव अकेला जानता है, तो जानता है तो क्या कहता है कि ये पर मेरा है। जाना तो ये पर मेरा है, जानने से पर तुम्हारा हो जाता है। भैया ऐसे एक फनी सा एग्जाम्पल देते हैं। कैसा कि जनरल डिब्बे में बैठना था, बहुत भीड़ थी, तो लोग सीट घेरने के लिए क्या करते हैं, रुमाल बिछा देते हैं। तो उसने खिड़की में से रुमाल फेंक दिया और सीट घेर ली और फिर जाके बैठा। तो वो जाके उसने रुमाल हटा के बैठा ना, तो उससे पहले एक आदमी बैठ गया। बोला, भाई साहब आप कैसे बैठ गए? हमने तो अपना रुमाल फेंक के सीट घेरी थी। मेरा पागल, तूने रुमाल फेंक के देखी तो मैंने थी पहले, समझ में नहीं आई? तो वो तुमने देखी थी, तुम्हारे देखने से तुम्हारी हो गई, हमने तो रुमाल रखा था। समझ में आ रही है? ऐसे जिस पर को जाना, देखो आप विचार करो, बहुत जितने भी आपके घर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, दाल चावल आटा गाड़ी बंगला, जो कुछ भी, टीवी फ्रिज कूलर, ये सब टोटल पुद्गल का परिणमन है। पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति से आता जाता है। जैसे बादल आ रहे जा रहे ना, कौन कर रहा है, कौन ला रहा है? हम नोएडा में बादल लेके आए, ऐसा कोई बोलता है? ऐसे ये अनंत पुद्गल परमाणु अपनी क्रियावती शक्ति से आ रहे जा रहे हैं। और उसमें जीव का एक भाव, मैं लाऊं, मैं खरीदूं, मैं बेचूं, ऐसा एक भाव उत्पन्न होता है। बस सीमा समाप्त, करना धरना कुछ नहीं। और इतने में ये क्या बोलता है, मैं लाया, मेरा है,
ये टीवी मेरी है, ये फ्रिज मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं। अब निर्णय करो। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, ये 4 चीजें हैं। यदि ये तुम्हारी हैं, तुम इन्हें लाए हो, तुम इनके कर्ता हो, तो बोलो कौन सी चीज है जो आपके अनुसार चलती है? बोलो ऐसी कौन सी चीज है? संयोग आपके अनुसार चलते हैं। शरीर, आप मतलब कौन? आप मतलब ज्ञान। संयोग ज्ञान के अनुसार चलते हैं, शरीर ज्ञान के अनुसार चलता है ना। कर्म तुम्हारे हिसाब से बनते छूटते हैं, और कषाय तुम्हारे अनुसार हो रही है। अरे कषाय छोड़ो, जो जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, सम्यक ज्ञानी, वीतरागता प्रकट हो जाती है, वो वीतरागता की वृद्धि उनके हिसाब से होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो कौन सा काम आपके विकल्प से, आपके हिसाब से होता है? कौन सा काम? निर्णय करो। पंडित साहब के पास एक व्यक्ति गया तो बोला कि साहब बहुत ही आश्चर्य है, जाने कैसा समय आ गया है, कोई काऊ की मानता ही नहीं है। बहुत ही आश्चर्य है। बच्चों को इतना पढ़ा रहे, लिखा रहे, सब करा उनके अनुसार, उनके हिसाब से सब हो गया, कोई सुनता ही नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है। तो पंडित साहब क्या बोले, इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें क्या आश्चर्य है? आश्चर्य तो इस बात का है कि तो भी तुम भेद ज्ञान नहीं करते। समझ में आ रही है? तो भी ये निर्णय नहीं करते कि वो भिन्न जीव है, मैं भिन्न जीव हूँ, वो भिन्न द्रव्य है, मैं भिन्न द्रव्य हूँ, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। ये आश्चर्य की बात है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है विकल्प से, पर में कुछ होता नहीं, पर चेतन और पर अचेतन कुछ नहीं होता, तो भी नया विकल्प, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो अब ऐसा ट्राई करो, अब की बार ऐसा ट्राई करो, अब की बार ऐसा ट्राई करो। भैया कुछ ट्राई नहीं करो, मैं कौन हूँ ऐसा जानो। यही शांति का उपाय है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, अब ठीक है भैया भवितव्य अनुसार, ऐसा नहीं। स्वरूप ऐसा है, कुछ भी जानने में आए मैं परिपूर्ण हूँ, बिल्कुल तैयारी। संयोगों में कुछ भी हो मैं परिपूर्ण हूँ, शरीर की कैसी स्थिति परिस्थिति बने मैं परिपूर्ण हूँ, कर्म कैसे बने छूटे मैं परिपूर्ण हूँ, कैसी भी कषाय उत्पन्न हो मैं परिपूर्ण हूँ। ये भेद ज्ञान। देखो आगे क्या कह रहे हैं, 7वां विशेषण। और वह कौन? समय। और वह अनंत द्रव्यों के साथ, गजब है, अनंत द्रव्यों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप होने पर भी। सब लोग जग जाओ अगर कोई सो रहा हो तो। जमाई आ रही है तो जमाई ले लो पहले। जाग गए सब लोग? सुनो ध्यान से। अन्य द्रव्यों के साथ अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप होने पर भी अपने स्वरूप से न छूटने से टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण मतलब टांकी से उकेर दिया हो पत्थर पे तो वो कब मिटता है? शिलालेख लिखे जाते हैं, फिर वो भूगर्भ में चले गए, फिर वहां से शिलालेख मिला, उसमें से संस्कृति का पता चला।
कागज पर लिखा था मिट गया, मिट्टी पर लिखा था मिट गया, लकड़ी पर लिखा था मिट गया, लेकिन वो टंकोत्कीर्ण, विचार करो, एक क्षेत्रावगा होने पर भी, एक क्षेत्रावगा मतलब आकाश के एक प्रदेश पर होने पर भी, जैसे शिकंजी, अपनी शिकंजी में एक गिलास ट्रांसपेरेंट लिया, एक गिलास ट्रांसपेरेंट, उसमें पानी डाला, है ना, पानी में चीनी डाल दी, घुल गई पूरी, एक क्षेत्रावगा हो गई। नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया, 4 चीजें मिल गई कि नहीं मिल गई? चारों की चारों चीजें मिल गई? नहीं मिली। एक क्षेत्रावगा होने पर भी, है ना, वो चीनी, चीनी का द्रव्य, चीनी के गुण, चीनी की पर्याय टंकोत्कीर्ण है, ऐसा समझो। अरे एक गिलास तो छोड़ो, एक मिश्री की डली को अनंत समुद्र के खारे पानी में डाल दो, एक मिश्री की डली को, खारापन कितना है? खारा पानी अनंत। और मिश्री की डली है वह इतनी बड़ी, उसमें डाल दो तो क्या हो जाएगा? उसका नाश हो जाएगा। बोलो, उसकी सत्ता वो जहाँ घुल गई ना, तो वहाँ पूरी एक धारा, उस अनंत खारे पानी में एक धारा। कैसी धारा? मिठास 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 मिठास, एक धारा। कौन नाश कर सकता है? ये दृष्टांत समझने के लिए, हम दृष्टांत समझ में आता तो यहाँ सिद्धांत। बोलो, यहाँ अनेक भिन्न द्रव्यों के साथ में एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी मैं कैसा हूँ? टंकोत्कीर्ण। क्या कह रहे हैं? अपने स्वरूप से न छूटने से, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, अपने जानन स्वभाव को नहीं छोड़ता। और जानन स्वभाव तो लक्षण है, अनंत जो स्वभाव है, अनंत स्वभाव, क्या? अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, एक का भी बाल बांका नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा मैं एक टंकोत्कीर्ण हूँ, ऐसी जीव नामक पदार्थ, जीव वस्तु, ऐसा मैं हूँ। अब देखो पता नहीं कब तक जिए, अब देखो मोड़ा मोड़ी अच्छे से रखें, अब देखो पैसा मिल जाए, अब देखो पेंशन मिले तब तो है। अरे भैया, इन सब के बिना तुम एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हो। तुम्हारा बाल बांका करने में इस विश्व में कोई समर्थ नहीं है। ऐसा मैं परिपूर्ण द्रव्य हूं। एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी एक साथ तिष्ठ रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक क्षेत्रावगा संबंध किसके साथ है? यहाँ जल पय जो जियतन मेला, पय भिन्न भिन्न नहीं बेला। जैसे दूध पानी की तरह ये जीव और ये अनंत पुद्गल परमाणुमयी शरीर, जिसको देह कहते हैं, ये दोनों का एक क्षेत्रावगा संबंध हो रहा है। कर्म बंधे हैं, कर्म। अब कैसे कर्म? कौन से कर्म? कौन से बंधेंगे? हे भगवान, कौन सा पाप का उदय कब आ जाए? कहाँ आएगा पाप का उदय? कहाँ पे आएगा? कहाँ पे फलता है पाप का उदय? संयोगों में। संयोगों में कुछ कम ज्यादा हुआ, मैं तो एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूँ। ऐसी अद्भुत बात है। तिल तिल करें देह के खंड, तो भी मैं रहूं अखंड। ऐसा टंकोत्कीर्ण हूं मैं। देह के खंड खंड हो गए, वो सुन सुन के घबराने लगा।
भैया नरक में तो बहुत पीटा कूटी हुई। किसकी? बोलो कौन सा नार की? असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। कौन से असुर और कौन सा नार की? मुझे छू भी सकता है। ऐसा निर्णय पूर्वक ज्ञान कैसा निश्चिंत निर्भर होता है कि जब राजा शैणिक को कहा गया कि तुम तो अभी नरक जा रहे हो, कोई टेंशन नहीं। अरे अगले भव में आके तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तुमने, उसका उदय आएगा, अब तीर्थंकर बनने वाले हो, कोई हर्ष नहीं। क्यों? तीर्थंकर प्रकृति कहाँ बंधेगी? अघाती कर्मों में। उसका फल कहाँ आएगा? अघाती कर्मों में। मैं तो जीव हूं, नरक की प्रकृति कहाँ फलेगी? संयोग में। और एक क्षेत्राव का संबंध होने पर भी मैं तो टंकोत्कीर्ण गायक भाव हूं। बोलो कैसी अद्भुत बात है। क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान? ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। अब आप जितने भी बोल, ये 7 बोल की चर्चा हुई ना, आप किसी बोल को स्मरण करके आप आनंद कर सकते हो। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत से आनंद करो। पर्याय बदल रही हैं, मैं सदा हूं। अनेक चीजों के साथ एक क्षेत्राव का संबंध हो रहा है, मैं तो एक टंकोत्कीर्ण हूं। कैसा पाप का उदय, मेरा क्या बिगाड़ेगा? कैसा पुण्य का उदय, उससे मुझे क्या लाभ होएगा? अभिन्न पर पदार्थ है। नहीं ऐसे कषाय से तो दुख होता है ना। कषाय क्या बोल रहे हैं? कषाय का ज्ञाता भले कहो। कषाय भी मेरे ज्ञान में झलकती तो है, जानने में आती है। कषाय को जानने से मैं थोड़ी बुरा हो जाता हूं। मैं तो टंकोत्कीर्ण गायक भाव हूं। एक बात। नंबर दूसरी बात, कषायों का अभाव भी किस विधि से होगा? ये जो चर्चा चल रही है, ये कषाय के अभाव की तो चर्चा चल रही है। इस निर्णय पूर्वक मिथ्या तो अनंतानुबंधी का अभाव होता है। पॉइंट समझ में आया? और जब तक समय को नहीं जानते, मैं समय हूं ऐसा नहीं जाना, और संयोग शरीर कर्म कषाय इनसे मैं अच्छा बुरा होता हूं ऐसा जाना, तो मिथ्यात्व का अनंत पाप अलग से, प्लस राग द्वेष संबंधी चारित्र मोहिनी संबंधी बंध, ये 2 बंध होते हैं। क्या बोला? संयोग शरीर कर्म कषाय मैं हूँ, मेरे हैं, मैं इनसे अच्छा होता हूँ बुरा होता हूँ, इनसे मुझे लाभ होता है हानि होती है, ऐसा जानते हैं तो मिथ्यात्व का तो अनंत पाप अलग से, और राग द्वेष जितना जैसा है ना उसका दूसरा पाप, उतना बंद, ऐसा बंद होता है। और जो ज्ञान ऐसा जानता है, क्या जानता है? कि मैं संयोग शरीर कर्म कषाय द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जीव वस्तु हूँ, एक टंकोत्कीर्ण गायक भाव हूँ, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ, जिसका कभी कोई नाश नहीं कर सकता। जो ज्ञान ऐसा जानता है, ऐसा विश्वास होता है, तो ऐसे विश्वास से अब मिथ्यात्व के अनंत कर्म नहीं बनते, और अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव होता है। तो अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक उतनी शांति प्रकट होती है परिणति में। अरे बात समझ में? ऐसे निर्णय पूर्वक वो कार्य प्रकट होता है। ऐसा निर्णय हुआ, संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित मैं तो एक टंकोत्कीर्ण गायक भाव, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत से आनंद करो।
मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ज्ञान लक्षण वाला हूँ, तो लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, ऐसे आनंद करो। हाँ, यहाँ जानने देखने वाली वस्तु है। अरे मैं अनंत धर्मों को धारती हुई वस्तु हूँ, कोई खाली डिब्बा नहीं हूँ, निर्गुण नहीं हूँ, अवगुण वाला नहीं हूँ, ऐसा। और मेरे में अनंत गुण, अनंत पर्याय हैं। स्व पर प्रकाशकपना एक साथ होता है मेरे में। मैं अनेकाकार भी होता हूँ और अनेकाकार दिखाई देने पर भी एक रूप बना रहता हूँ। ज्ञान ज्ञान बना रहता है, अनेक ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान ज्ञान बना रहता है। ऐसा 5वां विशेषण हुआ। फिर 6वां, जानने वाला मैं हूँ, अन्य द्रव्यों से मैं भिन्न हूँ। क्यों? ज्ञान पने के कारण। और अनेक द्रव्यों के साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी, या फिर यहाँ लगा लो, यहाँ पर है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनके साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी मैं एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव। टंकोत्कीर्ण मतलब जिसका कोई अभाव नहीं कर सकता। अब प्रसन्न हो जाए प्रणति, अरे मेरे में कुछ होता ही नहीं। उनने ऐसे कह दी, मेरे में कुछ नहीं होता। अरे वो काम बिगड़ गया, मेरे में कुछ नहीं हुआ। उसका ज्ञाता भले कहो, मेरे में कुछ नहीं हुआ। अरे कोरोना हो गया, मेरे में कुछ नहीं हुआ। अरे मर ही गए, मेरे में कुछ नहीं हुआ। अरे तो फिर तो हम कोरोना हो गया, फिर हम तो मर ही गए। मैं नहीं मरा, ऐसा टंकोत्कीर्ण हूं। गजब की बात है। ठीक है, इस तरह से अपन ने इतनी बात की। समय की बात हुई, अमृतचंद आचार्य देव ने समय के स्वरूप को भली भांति हमें बताया। अभी भी यदि आपको समय जीव नामक पदार्थ का निर्णय नहीं हुआ हो या उसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। वाणी माता की जय हो। कल क्लास शुरू